is like, how did the French revolutionaries introduce a sense of collective identity among the French people? The French revolutionaries introduced the ideas of la patrie, the fatherland, la citoyenne, the citizens. This focused the idea of a united community enjoying equal rights under a constitution. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the earlier royal standard. The Estate General was elected by the body of active citizens and it was renamed the National Assembly. In the name of the nation, new hymns were composed, new oaths were taken, and martyrs commemorated. A centralized administrative system was put in place. This centralized administrative system formulated uniform laws for all citizens. Internal custom duties and dues were abolished. A uniform system of weights and measures was adopted. Regional dialects were discouraged, and French, as spoken and written in Paris, became the common language of the nation. Next question बेटा हमारा आता है, how was France responsible in spreading nationalism to other parts of Europe? अब ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेटा इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि ये बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी तो बात समझ आएगी. इसको ऐसे समझो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज बेटा यहाँ पर तो फ्रांस में तो अभी नेशनलिज्म के लिए फीलिंग्स क्रिएट कर ही रहे हैं, और उसी समय पर बेटा इन्होंने फ्रांस के आसपास के जो कंट्रीज थे वहां भी शुरू कर दिया नेशनलिज्म की फीलिंग्स करना. और सबसे ज्यादा मजेदार बात ये थी कि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, ये आर्मी के लोग थे. और आर्मी हमेशा चाहती है कि भैया हमारी देश की टेरिटरी बढ़े. तो बेटा जो ये आर्मी के लोग थे, इन्होंने दूसरे कंट्रीज में भी, आसपास के कंट्रीज में भी रिवॉल्यूशन का आइडिया भेजना शुरू कर दिया. और जाते ऐसे कोई देश आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप किसी देश में जा करके और बेटा वहां पर उन लोगों को ऐसी बातें सिखाओ. इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से स्टूडेंट बन के जाते थे और वहां पर क्लब तैयार कर लेते थे, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, और बेटा फिर यंग बच्चों को ज्वाइन कराते थे. और फिर उन लोगों के दिमाग में ऐसे रिवॉल्यूशन का आइडिया डालते थे कि हमारी फ्रांस की आर्मी आएगी और तुम्हारी जो कंट्री का ये एरिया है उसको फ्री करा देगी और हमारे यहाँ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, तुम हमारे साथ आ जाओ. और तुम्हारे यहाँ जो है वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आएंगे, जो अभी ऊपर सारे पॉइंट्स पढ़े हैं ना, वो सारे पॉइंट्स. और जैसे ही ये सब बातें वहां के बेटा यंग बच्चे सुनते थे, बिलीव करते थे, तो कहते थे हाँ बिल्कुल ठीक, हमारे यहाँ के राजा को भी हटाओ. और जब ऐसा हो जाता था तो फ्रेंच आर्मी आती थी और बेटा उस देश के लोग भी फ्रेंच आर्मी का साथ देते थे और फ्रांस की टेरिटरी में अपनी टेरिटरी मिला देते थे. क्योंकि जब लोग जो, अब इसको एग्जाम्पल को देखो बेटा, अगर लेट सपोज यूक्रेन के लोग ये कहना शुरू कर दें कि नहीं हमें रशिया से फाइट नहीं करना, हमें तो रशिया के साथ ही जाना है, तो फिर कैसे वॉर होगी? फिर तो लोग ही बेटा रशिया की आर्मी का सपोर्ट करेंगे. इसी तरीके से जो ये लोग हैं वहां के दूसरे कंट्रीज के लोग, वो बेटा फ्रेंच आर्मीज की बातों में आकर के उनके साथ हो गए कि हाँ हमारे यहाँ भी सब अच्छी अच्छी चीजें हो जाएंगी. ठीक है, तो बेटा ये था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हैं ये अपना जो रिवॉल्यूशन है इसके आइडियाज दूसरे कंट्रीज में भी फैला रहे हैं. How was France responsible in spreading nationalism to other parts of Europe?
ये वाला वीडियो वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड, अपने आप ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कहना शुरू कर दिया that it was the mission and the destiny of the French nation to help people of Europe to free from despotism. Despotism मतलब डिक्टेटरशिप से हम फ्री कराएंगे, मतलब ये राजा वाले सिस्टम से सारे कंट्रीज को हम ही फ्री कराएंगे यूरोप के, खुद ही अपने आप उन्होंने मान लिया। The students and educated middle class began setting up Jacobin clubs. दूसरे देशों में जाके बच्चे और एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग बेटा जैकोबिन क्लब्स बनाते थे दूसरे कंट्री में जाके, इन अदर यूरोपियन कंट्रीज। और बेटा ब्रैकेट में लिखा है जैकोबिन क्लब्स ही रिवॉल्यूशनरी क्लब्स बने थे 1790s में फ्रांस में, और वैसे ही धीरे धीरे रिवॉल्यूशन वो लोग यहाँ फ्रांस में फैला रहे थे, अब उन्होंने बाहर बनाने शुरू कर दिए, वहां भी रिवॉल्यूशन लाना शुरू कर दिया। थर्ड पॉइंट, देयर एक्टिविटीज प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज। वहां के लोगों को अपने में मिला मिला के उनसे बातें कर करके उनको बेटा फ्रांस में इंक्लूड करने के चक्कर में उन्होंने जो है उनका माइंड भी चेंज कर दिया। और फिर जब सब लोग तैयार हो जाते थे, ज्यादातर लोग, फ्रांस की आर्मी आ जाती थी और उस देश के लोग फ्रांस की आर्मी का साथ देते थे और अपने ही किंग के अगेंस्ट हो जाते थे। With the break of the revolutionary wars, the French armies began to enter the nations. तो दूसरे कंट्रीज में भी जाने लगी फ्रेंच आर्मीज। ठीक है, अब ये वाला छोटा सा दूसरी तरीके का क्वेश्चन था, पर मेन क्वेश्चन जो है वो था फोर्थ और ये सिक्स्थ वाला। What were the reforms that Napoleon introduced? अब बात जरा समझो और फिर बेटा आपको मजा आएगा पढ़ने में। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे ये आर्मी के थे और राजा के अगेंस्ट भी आर्मी खड़ी हुई थी, तो आर्मी का ही जनरल था नेपोलियन, और नेपोलियन ही पूरी आर्मी को लीड कर रहा था कि राजा सिस्टम नहीं होगा, मोनार्की नहीं होगी, हमारे यहाँ बेटा डेमोक्रेसी आएगी। और डेमोक्रेसी लाते लाते खुद नेपोलियन धीरे धीरे डिक्टेटर बन गया। पर अच्छी बात ये थी कि नेपोलियन ने कुछ अच्छे वाले चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर दिए थे जिससे लोग खुश थे नेपोलियन से। पर नेपोलियन के साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि फ्रांस में बेटा वो मोनार्की तो हटा दी उसने, रूल तो आ गया पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, क्योंकि अब वहां का हेड कौन बन गया? नेपोलियन। और नेपोलियन को एक और डिजायर हो गई कि फ्रांस की जो टेरिटरी है उसको बढ़ाऊं। बेटा हर आगे आर्मी लेकर के हर कंट्री में वो जैकोबिन क्लब्स बनवाना, फिर वहां अटैक करना, फिर राजा को वहां के हरा देना, और फ्रांस का जो है वो टेरिटरी वो मैप बढ़ता ही जा रहा था नेपोलियन के अटैक से। ठीक है, पर अच्छी बात क्या है, नेपोलियन ने बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लेकर के आए। तो सिक्स क्वेश्चन फिर तुम देख रहे हो बेटा, आराम से हमारे इसमें 11 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स हैं, तुम सारे पढ़ना, पर तुम इसमें से कोई भी 8 और 7 और 8 याद करना। देखो, नेपोलियन रिटर्न टू मोनार्की एंड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ इसलिए था कि डेमोक्रेसी आए, पर मोनार्की को हटा के, राजा को हटा के नेपोलियन जो है वो ही बेटा डिक्टेटर जैसा बन गया। Yet, फिर भी ही मेड द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट। और जैसा ये लोग कह रहे थे ना, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा यूनिफॉर्म लॉज होंगे, वो सब उसने करवा दिए। He made the system of administration more efficient by introducing revolutionary principles. और बहुत अच्छे अच्छे बेटा उन्होंने थ्योरीज जो है वो अपने देश में लेकर के आए। जो चेंजेस नेपोलियन लेके आया फ्रांस में उसे तुम बोलते हो द सिविल कोड ऑफ 1804।
तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट्स याद कर रहे हो, 1789 में पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1790 से जैकोबिन क्लब्स बनने शुरू हो गए, और 1804 में नेपोलियन ने बेटा वो मोनार्की हटा के अपना वाला चेंजेस लेकर के आया, और इसको हमने बोला, जो वो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लेके आया उसको हमने बोला द सिविल कोड ऑफ 1804। इसका बेटा नोन एज नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। इसे हम नेपोलियनिक कोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेपोलियन ने चेंज किया था ये। अब क्या क्या था नेपोलियनिक कोड में, सिविल कोड में क्या क्या चीजें हुई, तो बेटा जो चीजें हुई वो थी, इट डिड अवे विद, इट डिड अवे का मतलब इट डिस्ट्रॉयड, इट रिमूव ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बेटा ऑल प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब लिखो जरा, ऑल द फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा राइट्स जो राजा लोगों को मिले हुए थे सब उन्होंने छोड़ बेटा हटा दी। अब कोई किसी भी फैमिली को, पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है एक्स्ट्रा। इट एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो यूनिफॉर्म लॉज होंगे वो यूनिफॉर्म लॉ पूरे देश में हो गए बेटा। इट गेव द राइट टू प्रॉपर्टी, पुराने जमाने में बेटा प्रॉपर्टी सिर्फ राजा लोगों के पास होती थी और किसी के पास ही नहीं होते थे। अब इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी सबके पास होगी, कोई भी खरीद सकता है। एंड दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, और जहां जहां कंट्रीज में फ्रेंच आर्मीज जाती थी अपने कंट्रोल में करती थी, वहां वहां भी ये चेंजेस करवा। इसको बेटा कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ याद करके रखो, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा, मेसअप हो जाएगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल